जैसे पेंशन का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उससे कहीं भयंकर मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज तक हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील नहीं कर पाए। भारत सरकार में राष्ट्रपति भवन से लेके हर विभाग में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक विकराल रूप ले चुका है। तो 28,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर उसके अकाउंट में डालकर उससे 17,000 रुपये वापस ले रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को 11,000 रुपये में जिंदा रहने के लिए उसकी एक बाध्यता होती जा रही है। आदरणीय मंच पे उपस्थित मेरे तमाम साथियों, आज जिस गंभीर मुद्दे की पहल की जा रही है, असल में आज ये देश का एक विकराल रूप लेता मुद्दा है। आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मुद्दा, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मुद्दा इतना भयंकर हो चुका है कि मैं समझता हूं कि देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जिस स्थिति में वो काम कर रहा है, मुझे याद आया 1934 में रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, आज मैं समझता हूं उस समय की जो स्थिति थी, आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति उससे भी बदतर स्थिति में चला गया। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि आज जैसे CPWD में मिनिमम वेज से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर उसके अकाउंट में पैसा डाल रहा है। मिनिमम वेज अगर 22,000 दिल्ली का है तो 28,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर उसके अकाउंट में डालकर उससे 17,000 रुपये वापस ले रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को 11,000 रुपये में जिंदा रहने के लिए उसकी एक बाध्यता होती जा रही है। ये गंभीर मुद्दा इसलिए कि हम समझते थे कि जो फैक्ट्री है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो आज भारत सरकार में राष्ट्रपति भवन से लेके हर विभाग में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक विकराल रूप ले चुका है। मुझे याद है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में संतोष गंगवार जी मंत्री होते थे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बोला गया कि तुम्हें 10,000 रुपया आपको देना है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर बड़ा परेशान, बोला महीने में 8,000 रुपया मिलता है तो 10,000 रुपये कहाँ देंगे। तो मैंने उनको कहा मैं काम कीजिए, एक नया तजुर्बा भी लीजिए कि सेक्शन ऑफिसर से लेकर तमाम चैनल को एक्सपोज कीजिए। वो सेक्शन ऑफिसर के पास गए, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सब बोले तुम जानो, ठेकेदार जानो। अल्टीमेटली मंत्री जी के पास गए, संतोष गंगवार जी मंत्री थे। बोलो उस उल्लू के पट्टा का बोलो 8,000 रुपये ले ले। मतलब उनको लगा ही नहीं कि वो रिश्वत मांग रहा है, एक ठेकेदार पे जुल्म कर रहा है, तो उससे उन्होंने कहा 8,000 रुपये ले लो। तो मैंने मंत्री जी जब लेबर मंत्री हुए, मैं कहा आप काहे का सुधार करोगे, आपने टेक्सटाइल मंत्री जब थे तो बोला यार छोड़ो एक फोटो खींचते हैं। तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। तो उनके PS बोले CLC को बुलाओ, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल को बुलाओ। तो मैं कहा जो वही अपने यहाँ लेबर लॉ लागू नहीं करवा पा रहे। तो मेरा जो कहना है कि आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिस स्थिति में है, अगर हम लोग तमाम साथी, और मैं तो बड़ा मान लो खुशी हूँ कि हमारा जो एडवोकेट जो लोग हैं उन्होंने इसकी पहलकदमी करी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें ग्राउंड में जानते हैं कि उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसमें हम कहीं कहीं फेल रहते हैं। वर्कर आएगा, वर्कर की समस्या जानते हैं, तो कैसे उसको हल करवाया जाएगा, कैसे इसको एक मतलब एक एम्प्लॉइज को, आज हमारा डर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर डरता है जैसी वो बोलेगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मंत्रालय में तो और भी विकट हालत है, CISF डेप्यूट है, उसको बोला जाएगा कि तुम्हारा एंट्री पास है वो जमा कर दो, छीन लो, जमाने के छीन लो।
उसके बाद वो बिल्डिंग में भी एंट्री नहीं कर पाता। तो इस स्थिति में मैं समझता हूँ ये जो पहलकदमी की है, ये एक अपने आप में मैं इसके लिए तमाम आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज से ही हम लोग तो काम कर रहे हैं, इसको कैसे मंथन करने का सवाल, इसको कैसे एक मुद्दा बनाया जाए। जैसे पेंशन का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उससे कहीं भयंकर मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज तक हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील नहीं कर पाए। आज दिल्ली का मिनिमम वेज 21,000 के पार कर गया। ज्यादातर लोग ईएसआई के प्रभु से बाहर आ गए। ईपीएफ का बहुत अरसे से 15,000 रुपए उनका जो मैक्सिमम सीलिंग है, 1,800 रुपए से ज्यादा उनका पीएफ जमा नहीं हो रहा। और मैं तो एक और बात बता रहा हूं कि मैं एक बार ईएसआई की मैंने कुछ वर्कर की डिटेल निकाली, 1,000 वर्कर की। केवल ईएसआई के आईपी नंबर में खाली कर्मचारी का नाम था, ना उसका फादर नेम, ना उसका एड्रेस, ना कुछ। तो मैंने ईएसआई के डीजी से पूछा, मैं कि ये वर्कर को आपने अकाउंट खोल दिया, अकाउंट का नंबर नहीं, उसकी पासबुक नहीं, उसका चेकबुक नहीं, उसका एटीएम नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे करेगा। और मैं कहा ईएसआई हेडक्वार्टर में ईएसआई लागू नहीं है, ईपीएफ हेडक्वार्टर में ईपीएफ लागू नहीं है। लेबर मंत्रालय में बोनस नहीं देते थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो मैं जो एक बात कह रहा हूँ, आज तो जैसे हम कह रहे हैं लेटर एंट्री शुरू हो गई, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग आज डायरेक्ट आएंगे। एक नई बीमारी आ गई, यंग प्रोफेशनल। यंग प्रोफेशनल का मतलब वो सीधे भर्ती होगा। सेक्रेटरी उसका रिपोर्ट कर रहा है। आज सेक्रेटरी का फॉरेन टूर 5 दिन में मतलब अप्रूव होता है। वो यंग प्रोफेशनल का 2 घंटे में पीएमओ से फॉरेन टूर मतलब सैंक्शन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। और तमाम साथी, मैं थोड़ा आशावादी हूँ, अगर हम इसको ठान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में तब्दील करना है। और मैं समझता हूँ कि तमाम साथी कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप उनको आज आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जैसे इसको थोड़ा सहारा मिलेगा, आप देखोगे आंदोलन की लहर, वो तमाम इनको जो लोग इसके बीच में रुकावट है उनको बाढ़ की तरह बहा के ले जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा। मैं समझता हूँ आज के सम्मेलन से हम लोग इसको बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद साथियों।